हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेके एक और अपडेट आ रहा है, जहां थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे सभी युवाओं के लिए जीडीएस रिजल्ट कर्मचारियों की ओर से लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहां पर हम जानेंगे जीडीएस रिजल्ट में कितने कितने अभ्यर्थियों का नाम आएगा, साथ ही रिजल्ट जो है वो आप किस प्रकार से देखेंगे, तीसरी लिस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, पूरी की पूरी जो जानकारी है वो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जीडीएस में आपको 3 तरह के पोस्ट प्रेफरेंस दिए गए थे। पहला था बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसके लिए वेतन 12,000 से 29,000 रुपये रखे गए थे। फिर नेक्स्ट था एबीपीएम और डाक सेवा का। ये जो 3 तरह के पोस्ट थे वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के तहत दिए गए थे। जितने भी अभ्यर्थियों का या फिर कहें तो जितने भी कैंडिडेट का जो नंबर है वो हाईएस्ट है, उन्होंने बीपीएम को सिलेक्ट किए थे, और जितने भी उससे कम है उन्होंने एबीपीएम और जीडीएस डाक सेवा जैसे जो पोस्ट प्रेफरेंस थे वो उन्होंने सिलेक्ट किए हुए थे। और पहला और दूसरा मेरिट लिस्ट तो आ चुका है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका परसेंटेज कम होने की वजह से उनका नाम नहीं है। तो अब छात्रों का एक इंतजार है कि थर्ड लिस्ट कब तक जारी होगा, उसमें कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना है जीडीएस के ऑफिशियली साइट पर। एंड दोस्तों, जब इसके ऑफिशियली साइट पर आएंगे तो इसका जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहले तो आप ये देख लेना है कि वैकेंट पोस्ट है कितना बचा हुआ है, यानी कि बता दें पहला और दूसरा मेरिट लिस्ट जो आया हुआ है उसमें कितने कितने अभ्यर्थियों ने अपना डीवी करवाए हुए हैं और ज्वाइनिंग लिए हुए हैं। पहले तो आप ये देख लीजिएगा। फिर अब बारी आती है आपका थर्ड लिस्ट कब तक जारी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड लिस्ट है वो अब जल्द ही जारी होने वाला है। फिर उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से स्टेट में कितना कितना पोस्ट एसटी एससी ओबीसी और जनरल के लिए बचा हुआ है। बाकी दोस्तों बात करें आप सभी का जो रिजल्ट है वो करीबन संभावना थी कि 30 अप्रैल तक जारी होगा। आप सभी का रिजल्ट 30 अप्रैल के नज़दीक ही जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी बता दें जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरे हुए हैं और उनका कहीं ना कहीं अब इंतजार है कि तीसरी लिस्ट तक हमारा नाम जो है देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों का कितना नंबर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है इनमें अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहले जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिनका दूसरा लिस्ट जारी नहीं हुआ था, सिर्फ पहला लिस्ट ही दिखाई दे रहा था और दूसरा लिस्ट नहीं दे रहा था। तो फाइनली अब विभाग की ओर से कुछ दिन पहले ही दूसरा लिस्ट सभी स्टेट का जारी कर दिए गए हैं। अब थर्ड लिस्ट के लिए इंतजार था कि कब तक जारी होगा, तो अब थर्ड लिस्ट भी आप सभी के लिए जल्द ही जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों बता दिए जो आपका रिजल्ट है वो जल्द ही जारी होगा। तो कन्फर्म डेट क्या हो सकते हैं, तो आपको 30 अप्रैल के नज़दीक तक वेट करने, 30 अप्रैल के पहले भी जारी हो सकता है और 30 अप्रैल के बाद भी जारी हो सकता है, लेकिन जो कन्फर्म डेट है वो 30 अप्रैल के आसपास ही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था वो 6 मार्च को जारी हुआ था और जो आपका दूसरा मेरिट लिस्ट है वो 10 अप्रैल को जारी हुआ था। तो इस तरह डीवी सक्सेसफुल हो चुका है। जितने भी अभ्यर्थियों का नाम दूसरे लिस्ट में आया था उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है और विभाग की ओर से भी जो कार्य था वो भी संपन्न हो चुका है। अब बात आती है थर्ड लिस्ट की। तो थर्ड लिस्ट कहीं ना कहीं देखें तो 30 अप्रैल के आसपास ही जारी होने की संभावना है। तो एक बार आप 30 अप्रैल तक वेट कीजिए, क्योंकि आपने इतना दिन तक वेट किए हैं, तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि 30 अप्रैल तक आप जरूर से वेट कर लीजिए। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि कौन कौन से कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट खाली है, तो दोस्तों वो हम प्रॉपर आपको नहीं बता सकते, लेकिन पहले का जो जारी हुआ है वो हम जरूर बता सकेंगे कि पूरे इंडिया में जनरल सामान्य वर्ग के लिए 12,000 यानी कि 12,500 के तहत पोस्ट आया हुआ था, और ईडब्ल्यूएस के तहत जितने भी कैटेगरी पूरे इंडिया में स्टेट में है उन सभी के लिए 2700 प्लस पोस्ट जारी हुआ था, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5,600 प्लस पोस्ट जारी हुआ था। एससी के लिए बात करें तो करीबन 4,000 के तहत पोस्ट जारी हुआ था। एसटी के लिए बात करें तो टोटल 2700 प्लस पोस्ट है। इस तरह पीडब्ल्यूडी एबी के लिए यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट थे पूरे इंडिया में कैलकुलेटेड करें तो पहले का जो था, लेकिन इनमें से आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हो चुका है, दूसरा मेरिट लिस्ट में इन्हीं का सिलेक्शन हो चुका है, और जितने भी अभ्यर्थी अब बचे हुए हैं टोटल, हालांकि 28 और 636 पोस्ट तो निकला हुआ है, लेकिन अगर भरता नहीं है तो और आगे का आपका 4, 5, 6 और जितने मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रॉपर है वो आपका डिपेंड
डिपेंड करेगा कि कितना पोस्ट बचा है, उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे आपका जो आगे का और मेरिट लिस्ट है जारी होगा। बाकी दोस्तों थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को बता दें, आप सभी का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। बाकी दोस्तों जैसे ही जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट दे देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी चेक कर लेंगे आप, क्योंकि बाद में सर्वर प्रॉब्लम का इश्यू होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।